So hey guys, I'm back with the new tutorial of the VFX. So yeah, I'm back with the new video after a long time. Sorry, ट्यूटोरियल लाने में बहुत देर कर दी मैंने, क्योंकि मैं हाल ही में मेरा शेड्यूल बहुत ही थोड़ा बिजी चल रहा है. बट टुडे आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ आई मेड this scene fully in After Effects with a tons of knowledge, tons of details. So yeah, this is going to be a great tutorial if you want to learn VFX and if you want to learn visual effects. So इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि मैंने इस सीन को कैसे क्रिएट किया विथ fully After Effect and fully 2D composition. So yeah, let's get into the video. So let's take a look of the final composition where I create this dangerous meteor scene. So ये है मेरा फुल कॉम्पोजिशन जहाँ मैंने इस मीटियोर सीन को क्रिएट किया है. ओके, सो मैं आपको लेयर बाय लेयर समझाऊंगा कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया. तो मैं इसे फ्रॉम स्क्रैच से तो बना के नहीं बता सकता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है एंड ट्यूटोरियल भी बहुत लंबा हो जाएगा. बट मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ, एंड अगर डिटेल में समझाते समझाते भी थोड़ा सा ट्यूटोरियल लंबा हो जाए तो कॉपरेट कर लेना. सॉरी. सो या, this is my final composition for my meteor scene, like you seen on the screen, like you see on the screen. ओके, तो इस सीन को सिर्फ मैंने 1 से 1.5 या 2 या आई थिंक मैंने 2 घंटे में बनाया है, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट था जिसे ये सीन चाहिए था उसे काफ़ी अर्जेंट था, क्योंकि उसके ये सीन जो है वो एक शॉर्ट फिल्म के लिए उसने यूज़ किया है. सो उसने कुछ मुझे इस तरह का स्टोरी बोर्ड भेजा था कि इस तरह का कुछ सीन मुझे चाहिए मेरे शॉर्ट फिल्म के लिए. एंड नेक्स्ट डे ही उसके शॉर्ट फिल्म का टीज़र लॉन्च होना था. बट इस सीन से थोड़ी दिक्कत आ रही थी. सो मुझे ये सीन बहुत ही जल्दी में क्रिएट करना पड़ा. आई डिड इट परफेक्टली एंड या I'll show you how I did it. So मैंने इसमें काफ़ी डिटेलिंग को भी यूज़ किया है जितना मेरे से हो सका उतने टाइम में, क्योंकि इस सीन को मैं ब्लेंडर एंड हुडिनी में क्रिएट करने वाला था. बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंजम्पशन मुझे ये आफ्टर इफेक्ट में करना पड़ा. एंड आफ्टर इफेक्ट भी खतरनाक सॉफ्टवेयर है, आपको तो पता है, जिसने मेरी मदद कर दी इस सीन को क्रिएट करने में, एंड वो भी बहुत ही एफिशिएंट टाइम में. This is my final composition for my meteor effect scenes. Hope you are guys not being bored. So yeah, so let me just show you my first thing for what I did to make this scene. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन. सो जो स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है, तो सबसे पहले जो चीज़ है, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे इस तरह का स्टोरी बोर्ड भेजा था, तो सबसे पहले जो चीज़ थी जो मुझे बनानी थी वो है मीटियोर. ठीक है. सो इफ़ आई गो इनटू द माय फाइनल कंपोजिशन एंड सोलो द मीटियोर सीन, ओनली द मीटियोर सीन. सो ये रहा मेरा मीटियोर कुछ इस तरह. ठीक है. सो ये है एक रॉ फुटेज. तो ये एक फुटेज है जिसे मैंने ब्लेंडर में क्रिएट किया है. ठीक है. इस मीटियोर को मैंने ब्लेंडर में क्रिएट किया है. बट अगर आपको ब्लेंडर नहीं आता तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी ब्लेंडर में ही क्रिएट करना होगा. आप जस्ट पीएनजी लेके पीएनजी का कॉम्प बना के उसे भी रेंडर कर सकते हो. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मीटियोर में रोटेशन होना ही ज़रूरी है तभी वो रियलिस्टिक लगेगा, नहीं. सो ये अभी कुछ इस तरह लग रहा है बिकॉज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सो आप पीएनजी को भी एनिमेट कर सकते हो टू लुक लाइक अ रियल एस्टेरॉयड. ठीक है. ये अभी इस तरह मतलब अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है बिकॉज हमने अभी इस पर कुछ भी काम नहीं किया है. मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ब्लेंडर नहीं आता तो
ब्लेंडर के अलावा आप क्या कर सकते हो इस सीन को क्रिएट करने में, ठीक है। इसके बजाय तो मैं मेरे जो फाइल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारे फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो वो अलग बात है। सो पीएनजी की मदद से भी आप मीटियोर सीन को एनिमेट कर सकते हो, बना सकते हो। बट मैं पीएनजी की मदद से नहीं करने वाला क्योंकि मुझे ब्लेंडर आता है। सो या, so this meteor scene I did render with blender. So here I show you in blender. So let me just show you in blender. So हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है मीटियोर को क्रिएट करना। So this is my blender viewport where I just import rock model and just animate the model throughout this way, like this, ठीक है। एंड मैंने उसके कैमरा एनिमेशन को जस्ट उसे फॉलो करते हुए एनिमेट किया है। सो ये है मेरा मीटियोर जिससे मैंने एनिमेट किया है जस्ट पोजीशन से, ठीक है, सेट। उसके बाद मैंने कैमरा को एनिमेट किया जो मेरे मीटियोर को फॉलो कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस। सो मैंने ब्लेंडर का यूज़ किया है मेरे मीटियोर का आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है, बिकॉज मुझे थोड़ा फार डेप्थ, थोड़ी फार रोटेशन एंड थोड़ा फार लाइटिंग के साथ खेलना था जिससे मैं कम समय में अच्छी डिटेलिंग कर सकूँ विद आफ्टर इफेक्ट्स। एंड मेरा अब न्यू पीसी, मतलब मेरा न्यू पीसी अब जल्दी रेंडर देता है, तो दिस गुड फॉर मी। चलो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो ये है मेरा रेंडर जो मैंने ब्लेंडर से निकाला है, ओके। एंड अगर मैं आपको बताऊँ बिफोर आफ्टर, दुनिया भर का फ़र्क है, मतलब गॉड लेवल का फ़र्क है बिफोर आफ्टर में। So this is what detailing did to my composition. So detailing बहुत important है, ये ध्यान में रखना। So yeah, this is my first step to create my scene. Okay, so फर्स्ट स्टेप जो था वो था मेरा मीटियोर, जो कि मैंने ब्लेंडर से क्रिएट किया है एंड आपको भी बताया है। So this is a storyboard reference for my scene. तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड लेयर की ओर कि इसके बाद मैंने क्या किया है। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड आफ्टर माई मीटियोर सीन। सो सीन कुछ ऐसा है कि मीटियोर धरती की ओर बढ़ रहा है, बट मीटियोर धरती और स्पेस के बीचों बीच है, मतलब ना वो धरती में घुसा है ना वो स्पेस में है, ठीक है। जो मिड लेयर होती है ना वो वहाँ पर है जहाँ उसने आग भी पकड़ी है। सो ऑफकोर्स धरती के आउटर जोन में आने के बाद कोई भी चीज़ आग पकड़ती है। सो दिस इज़ माई स्पेस स्टार्स लेयर। तो ये जस्ट एक बैकग्राउंड है स्टार्स का, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर इन दिस स्पेस, ठीक है। सो ये मेरा मीटियोर एंड अब हमें ऐड करना है अर्थ को। सो दिस इज़ माय अर्थ लेयर। सो इफ़ आई क्लोज ऑल द एफेक्ट्स, सो माय अर्थ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो काफ़ी कुछ डिटेलिंग को मैंने यूज़ किया है टू मेक अ डिटेल्स, मतलब टोटली रियलिस्टिक सीन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब देखो सीन कितना रियल लग रहा है एंड जस्ट विदाउट इफेक्ट्स दिस सीन इज लुक लाइक वेरी क्रिंज आई गेस। सो या, मैं कहा था, मैंने मीटियोर बता दिया, स्टार्स बता दिए एंड अर्थ बता दी। सो मैं अर्थ के इफेक्ट्स को ऑफ कर देता हूँ एंड अब मैं बताता हूँ कि मैंने अर्थ को कहाँ से लिया। सो ये जो अर्थ आप देख रहे हो वो और कुछ नहीं, जस्ट एक फुटेज है, ठीक है।
सो वो सिर्फ एक फुटेज है, लाइक आई विल शो यू। अर्थ अर्थ अर्थ, ओके, या this is a this is the earth footage I used to create my composition. This is a video. This is just a video, not the VC or plugin और फ्लैशी प्लगइन टू क्रिएट अर्ट्स, रियलिस्टिक अर्ट्स। हाँ, मैं वो भी कर सकता था। अगर आपको पता है कि वीडियो कोपायलट का VC ऑर्ब नाम का प्लगइन है जो जिसकी मदद से हम अर्ट्स एंड प्लैनेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एंड मैंने उसे काफ़ी बार यूज़ किया है टू मेक माई शॉर्ट फिल्म्स सीन्स। मैंने मेरे शॉर्ट फिल्म्स में उसे काफ़ी बार यूज़ किया है बिकॉज आई एम अ साइफाई गाय एंड आई नीड माई अर्थ इन स्पेस। सो या, दिस इज़ अ अर्थ फुटेज I used to create this comp, and here I want to tell you that you can make anything, you can made anything with After Effects. You just want to know how compositing works. ठीक है, आपको सिर्फ कंपोजिटिंग पर ध्यान देना है कि कंपोजिट आप किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से आप उस रेसिपी को बना सकते हो by adding layers, डिटेल्स एंड लॉट ऑफ द थिंग्स, जिससे आपका कंपोजिशन कुछ इस तरह लगे। ठीक है, सो ओके ओके ओके, कुछ इस तरह लगे। सो मेरा ट्यूटोरियल का मेन सब्जेक्ट ये था आपको बताना कि कंपोजिटिंग किस तरह, मतलब आपको फोकस करना है कंपोजिटिंग पर, ना कि एलिमेंट्स पर कि कितने एलिमेंट्स में जितने एलिमेंट्स डालता रहोगा उतना सीन अच्छा बनते रहेगा। नहीं, रियलिस्टिक सीन्स को बनाने का एक ही सिंपल उपाय है, वो है लेस इज़ मोर। मेरे इस सीन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अर्थ है, मीटियोर है एंड जस्ट एसेट्स आई ऐड टू मेक, मतलब थोड़ा फार मैच करने के लिए। बट व्हाट आई डिड विथ माई कॉम्प इज़ डिटेल्स। ठीक है, मेरे कॉम्प में डिटेल बहुत है एंड मैं और भी डिटेल ऐड कर सकता था, बट ऑफ कोर्स मेरे पास उतना टाइम नहीं था, सो मैं नहीं कर पाया। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विथ अ सिंगल फुटेज यू कैन मेक अ कॉम्प लाइक दिस। ठीक है, सो या, दिस इज़ माई मीटियोर, दिस इज़ अ स्पेस स्टार्स एंड दिस इज़ आवर अर्थ। सो मैंने अर्थ को कुछ ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस तरह सीन्स को कंपोजिट किया था। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ फ्रेमिंग कंपोजिशन। सो कंपोजिटिंग के साथ आपको कंपोजिशन भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से सीन को दिखा सकते हो टू मेक इट सिनेमैटिक। ठीक है, मेरे लिए सिनेमैटिक वर्ड बहुत ही मतलब मायने रखता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिनेमैटिक मीन्स कि ग्लो डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, ऐसा नहीं है। सिनेमैटिक मीन्स कंपोजिशन, कि आप किस ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पर फोकस करते हो, प्लेस करते हो एंड उस कंपोजिशन को कैसे क्रिएट करते हो बाय फ्रेमिंग। दिस इज कॉल्ड अ कंपोजिशन। सो दिस काइंड ऑफ लुक लाइक एन रियलिस्टिक framing or composition because it gives a depth to my composition. So yeah, this earth जहाँ पे मैंने ऐसा यूज़ किया है, मतलब इसे यूज़ किया है ऐसा, इस एंगल में यूज़ किया है, जो एक डेप्थ को एंड एक रियलिज्म को शो कर रही है मेरे सीन में। सो या, सो व्हाट आई डिड with the effects in the earth layer, I'll just show you. Okay, so my main focus is my meteor. तो मेरा main focus मेरा meteor था, ना कि हमारी earth. What I did is first of all I put a camera lens blur. So just select your layer and add a camera lens blur. सो ये कुछ ज़्यादा ही ब्लर हो गया है, तो मैं इसके ब्लर रेडियस को थोड़ा कम कर देता हूँ, लाइक 2, एंड या यू कैन ऐड यूज़ कैमरा लेंस ब्लर टू क्रिएट डेप्थ एंड फोकस इन योर कंपोजिशन।
सो डिलीटेड बिकॉज मैंने ऑलरेडी डाल रखा है. सो फर्स्ट जो इफेक्ट है, दिस इज़ अ कैमरा लेंस ब्लर where I used to create depth and focus. उसके बाद एक्सपोजर मैं यूज़ करता हूँ, मतलब ज़्यादातर नहीं करता, बट मैंने एक ट्राई करके देखा था तो वो जमा नहीं. बट उसके बाद मैंने यूज़ किया ह्यू एंड सैचुरेशन बिकॉज दिस अर्थ इज लुक लाइक अ वेरी सैचुरेटेड वर्ल्ड. ठीक है. एंड मेरे शॉर्ट फिल्म, मतलब मेरे क्लाइंट के शॉर्ट फिल्म की जो थीम थी, वो उस थीम के हिसाब से मैंने इस सीन कंपोजिशन को क्रिएट किया है. सो व्हाट आई डिड, आई ऐड अ ह्यू एंड सैचुरेशन फ्रॉम इफेक्ट्स, कलर करेक्शन एंड ह्यू एंड सैचुरेशन. सो या, इन सैचुरेशन मैंने मास्टर को, मतलब सैचुरेशन को -50 या -47 से डिसैचुरेट करके उसका लाइटनेस भी कम किया था -30 तक. दैट गिव्स मी अ फील ऑफ प्रॉपर एक्सपोजर इन माई कंपोजिशन. सो लुक, बिफोर आफ्टर कौन सा अच्छा लग रहा है आपको ही पता चल जाएगा. सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी, मतलब ये उतना खास नहीं लग रहा जितना मैं बताना चाहता हूँ कि रियलिज्म कैसे ऐड करते हैं हमारे कंपोजिशन में, एंड मैं कैसे यूज़ करता हूँ मेरी शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए. सो या, दिस इज़ अ ह्यू एंड सैचुरेशन डिड फॉर माई कंपोजिशन. उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ थी जो मैंने ऐड किया, वो है CC रेडियल ब्लर to give an exact depth of speed. So मैंने CC रेडियल ब्लर को ही क्यों यूज़ किया मेरे कंपोजिशन में. सो सी, दिस इज़ अ फेक कंपोजिशन. ठीक है, टोटली सब कुछ फेक है. मैंने ना ये टोटल सीन ब्लेंडर में बनाया है, ना ही मैंने इसे होडिनी में बनाया है. लाइक होडिनी में अर्थ बनाया एंड उसे स्पीड, वेलोसिटी एंड वो सब बाकी की चीज़ें करी है. नहीं, हम आफ्टर इफेक्ट में इस कंपोजिशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही उन सारी चीज़ों को क्रिएट करना होगा जो रियलिस्टिक वर्ल्ड में होती है एंड जो रियलिज्म हमारे कंपोजिशन में ऐड करती है. सो व्हाट रेडियल ब्लर डिड इज इट शोज़ अ स्पीड ऑफ मीटियोर. ठीक है. सो यहाँ मीटियोर कितने भी स्पीड से चल रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. बट अगर मैं CC रेडियल ब्लर डाल दूँ, सो ऐसा लगेगा कि मीटियोर स्पीड में है, बिकॉज द अर्थ इज लुक लाइक वेरी ग्रंजी एंड ब्लरी इमेज. टेक अ लुक, बिफोर आफ्टर. Okay. So my main goal for adding a radial blur on my earth is to show the speed, the value of speed, the presence of speed. क्योंकि हमारा जो मीटियोर है वो जगह के जगह पर ही घूम रहा है, वो रियल में सामने नहीं जा रहा. ठीक है. सो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे कंपोजिशन में क्या अवेलेबल है. सो हमारे कंपोजिशन में स्पीड अवेलेबल है, वाइंड अवेलेबल है. सो हमें वो कैसे बताना पड़ेगा, CC रेडियल ब्लर से. सो हियर व्हाट आई डिड टू फॉर एडिंग अ रेडियल ब्लर टू शो माई स्पीड, शो आवर मीटियोर स्पीड. ठीक है. सो दिस इज माई थर्ड इफेक्ट ऑन माई अर्थ लेयर. उसके बाद अगेन ह्यू एंड सैचुरेशन टू डिसैचुरेट मोर, टू जस्ट मतलब एक कलर ग्रेडिंग को फिक्स करने के लिए. उसके बाद ल्यूमेट्री कलर फॉर सम कलर ग्रेड टू मैच माई टोन ऑफ शॉर्ट फिल्म थीम एंड माई मीटियोर सीन. उसके बाद फास्ट बॉक्स ब्लर. सो फास्ट बॉक्स ब्लर ये एक ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो. ठीक है. बट मैंने डाला है क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से ही सीन को क्रिएट करना था. सो दिस इज़ द ऑल इफेक्ट आई यूज्ड
on my earth layer to show the speed, depth and focus and a tone of my composition. So if I show you before after, ठीक है. So yeah, this is my earth layer. First of all, I show you the meteor, my main subject, then the background, stars, then the earth. ठीक है. सो अर्थ में मैंने आपको सारे इफ़ेक्ट्स भी बता दिए कि मैंने कैसे यूज़ किए हैं और क्यों यूज़ किए हैं. सो या उसके बाद अगेन दी अर्थ लेयर. सो यह है हमारा फोर्थ लेयर जहाँ हमने यूज़ किया है. उसी को डुप्लीकेट करके मैंने इसी अर्थ को डुप्लीकेट करके दिस एक मास्क को क्रिएट किया है टू शो द एज ऑफ आवर अर्थ. बिकॉज स्पेस में सनलाइट है एंड कोई भी सनलाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टकराती है हमारे अर्थ को अगर टकराती है तो एक आउटर लेयर ग्लो करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड टू create a outer layer. I copy my earth layer and set a blending mode to the add. If I on this layer, see this is my outer layer showing me the sunlight from this space. So ये कुछ इस तरह सीन मैंने क्रिएट किया है to show the global outer luminance of our earth. एंड मैंने सारे जो इफ़ेक्ट है वो सेम ही यूज़ किए हैं, बस जस्ट एक ग्लो ऐड किया है. ठीक है. सो आई जस्ट एडेड अ ग्लो टू माई आउटर लेयर टू शो जस्ट द सनलाइट. ओके. सो दिस इज़ माई अर्थ लेयर. ठीक है. तो हमने मीटियोर को ऐड किया, हमने स्टार्स ऐड किए, हमने अर्थ को ऐड किया टू मेक इट मोर रियलिस्टिक एंड सिनेमैटिक. सो या उसके बाद अब बढ़ते हैं ऊपर की ओर. तो यहाँ पे मैंने कुछ पार्टिकल्स डाले हैं बट मैं आपको थोड़े बाद में समझाऊंगा. अभी हम डिटेल में समझते हैं कि व्हाट I did to the meteors to look more realistic and मैंने इसके डिटेल के साथ कैसे खेला. तो चलो देखते हैं. तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मीटियोर है, अब मीटियोर बहुत तेज़ी से धरती की ओर गिर रहा है, तो जो मीटियोर की एज है वो चमक वो ग्लो करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स मीटियोर को आग लगी पड़ी है. ठीक है. सो इफ़ आई ओपन देम ऑल, सो सी दिस इज द एज. मीटियोर बहुत तेज़ी से धरती की ओर आ रहा है एंड उसके एज बहुत ही हीटेड हो रहे हैं, लाल पीले हरे नीले हो रहे हैं. सो वी नीड टू शो दी डिटेल्स ऑन द एज. सो व्हाट आई डिड इज आई कॉपी द मीटियोर लेयर. ठीक है. एंड मीटियोर लेयर को जो मैंने कॉपी किया था उसका नाम रखा मैंने एज ग्लो. ठीक है. सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एंड उसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो रखा मैंने सॉफ्ट लाइट पर. ठीक है. अगर मैं इसे सोलो करता हूँ, सी इफ़ आई टर्न ऑफ ऑल द इफेक्ट्स आई क्रिएट ऑन दिस लेयर. सो या सी दिस इज लुक लाइक दिस. ठीक है. एज उसी मीटियोर लेयर को कॉपी किया. दिस इज द एज ग्लो, नेम इट एज ग्लो. एंड what I did on the edge glow with effects, let me just show you. Okay, let me just show you the effects I used to create the outer layer and the details. So the first thing I did with the meteor to show the outer layer, outer glow, to find edges. So find edges ने क्या किया कि मेरे, एक मिनट में ये बंद कर देता हूँ.
सो फाइंड एजेस ने मेरे जो मीटियोर के जो एजेस है वो सारों को इन्वर्ट कर दिया. सो आई यूज़ द फाइंड एजेस टू नो एग्जैक्टली वेयर द एज इज़. मतलब मैंने आफ्टर इफेक्ट को बताया है कि फाइंड एजेस इफेक्ट को यूज़ करके कि मेरे मीटियोर की एजेस कहाँ पर है. सी, दिस इज़ दी एजेस. ओके. सो उसके बाद मैंने यूज़ किया है सी सी लाइट स्वीप. ठीक है. सो सी सी लाइट स्वीप को मैंने क्यों यूज़ किया है, टू शो दी एज. बिकॉज हमें बताना है आफ्टर इफेक्ट को कि एज आखिर कहाँ पर है. मतलब हमारा जो मीटियोर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कौन सी एज हीटेड होगी. मतलब अगर हमारा जो मीटियोर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑफकोर्स हमारा जो ये एज है वो हिट होगी. सो आई यूज़ द सी सी लाइट स्वीप टू जस्ट ग्लो माई आउटर एज ऑफ दिस डायरेक्शन. ठीक है. आपको जस्ट सी सी लाइट स्वीप को ऐड करना है एंड प्ले विद दी सेटिंग्स. ओके. प्ले विद दी सेटिंग्स एंड यू गॉट योर एजेस. सो मैंने इसमें थोड़ा फर्क वक्त दिया था तो मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह आया. सो या, आई यूज़ सी सी लाइट स्वीप टू मेक माई एजेस ग्लो. उसके बाद मैंने जस्ट सिंपली कर्व्स को यूज़ किया टू हाईलाइट माई एज. उसके बाद एक प्लगइन है जो आपको आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है डीप ग्लो. अगर आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हो तो डीप ग्लो एक बहुत ही कॉमन प्लगइन है, आप गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, नॉर्मल चीज़ है. सो डीप ग्लो को यूज़ करके मैंने मेरे एज को हाईलाइट किया. उसके बाद एक नॉर्मल ग्लो डाला जो कि आफ्टर इफेक्ट में ऑफ कोर्स. उसके बाद और एक ग्लो डाला टू मेक इट मोर ग्लोवी एंड ग्लोविश टाइप. ओके. उसके बाद है सबसे आई थिंक सबसे मेन प्लगइन इस सीन का, जो कि है RSMB Pro, जो कि एक फोर्स मोशन ब्लर प्लगइन है. सो आप आफ्टर इफेक्ट का भी फोर्स मोशन ब्लर यूज़ कर सकते हो, like this CC force motion blur. But for me RSMB Pro is the best for me, because RSMB Pro मुझे एक अच्छा रिजल्ट देता है मेरे सीन्स के, मेरे एफेक्ट सीन्स में. सो आप इसे भी परचेस कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो गूगल से. सो आई यूज़ RSMB Pro plugin to make this cinematic scene, मतलब make this meteor scene in After Effects to use force motion blur. ठीक है. So motion blur, why it is important in any effect scenes or any velocity scenes. So if any, मतलब कोई भी अगर चीज़ स्पेस में या कोई भी अगर चीज़ ट्रैवल कर रही है तो एक वेलोसिटी जनरेट होती है हर चीज़ के अंदर. मतलब अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं जो चीज़ तेज़ी से दौड़ रही है या तेज़ी से चल रही है तो एक वेलोसिटी, एक ब्लर दिखता है हमारे आँखों में भी, रियल दुनिया में भी. सो उसी वेलोसिटी ब्लर को हमें क्रिएट करना है इस मीटियोर में. सो व्हाट आई डिड इज़ यूज़ RSMB Pro plugin टू क्रिएट माई वेलोसिटी ब्लर एंड आई डिड इट ऑन माई मेन मीटियोर प्लगइन टू. सो यहाँ पर भी मैंने RSMB plugin को यूज़ किया है टू क्रिएट माई वेलोसिटी. सी, बिफोर या आफ्टर. ठीक है. यहाँ थोड़ा फेक लग रहा है सीन, मतलब थोड़ा फार मीटियोर फेक लग रहा है, बट अगर मैं ऑन कर दूँ RSMB ब्लर को, सी दिस सीन्स इज काइंड लुक लाइक add a realism into the comp. So yeah, this is the RSMB Pro plugin did to me. ठीक है. सो हमने हमारा एज ग्लो कर लिया बिकॉज इट गिव्स अ फील टू इट्स बर्निंग. ठीक है. सो उसके बाद मैंने और एक मीटियोर की जो लेयर है उसे कॉपी किया था
ठीक है, इसी लेयर को कॉपी करके ऊपर कर लिया था। मैं इसे सोलो करता हूँ एंड अगर मैं इसके एफएक्स को ऑफ करूँ, सो इस मीटियोर सीन को मैंने, इस मीटियोर सीन का ब्लेंडिंग मोड मैंने कलर डॉज पे रखा था बिकॉज आई वॉन्ट इट। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्यों। सो इफ आई ऑन दी ऑल एफएक्स सी, सो मैंने जो भी इफेक्ट्स इसमें यूज़ किया है, चलो उसको देखते हैं। सो व्हाट आई डिड विद दिस लेयर, आई ऐड अ रेडिशनेस into it. ठीक है, because of course our meteors has a fire into it and we need to give it readiness. So hue and saturation for the red colors. उसके बाद VC color vibrance. VC color vibrance of course वीडियो कोपाइलट का एक प्लगइन है, आप गूगल पे जाओ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स VC कलर वाइब्रेंस ही यूज़ करो किसी भी चीज़ को कलर, मतलब किसी भी चीज़ में एक कलर ऐड करने के लिए। सो VC कलर वाइब्रेंस इज़ द बेस्ट प्लगइन फॉर मी। सो hue and saturation to add some saturation in the red channel, VC color vibrance to add a color on my whole bright, मतलब मेरे उस लेयर का कलर चेंज करने के लिए VC कलर वाइब्रेंस। उसके बाद ऑफ कोर्स आई यूज्ड डीप ग्लो। ठीक है, उसके बाद मैंने यूज़ किया है डीप ग्लो टू पॉप अप द रेडनेस ऑफ द मीटियोर। उसके बाद जस्ट ग्लो एंड उसके बाद एक कर्व। सो कर्व में आई जस्ट पुल आउट आवर ब्राइटनेस। ठीक है, सो आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे ही सेटिंग्स पर खेलो। ठीक है, सो या दिस इज व्हाट आई डिड टू माय अपर लेयर ऑफ द मीटियोर टू शो द रेडनेस एंड द फायरीनेस ऑफ द मीटियोर। ओके, ये था हमारे मीटियोर की डिटेलिंग एंड मीटियोर की कंपोजिटिंग कह सकते हो, जहाँ हमने क्रिएट किया एक फेक मीटियोर को डिटेलिंग से एंड टू गिव इट अ प्रॉपर फील, अ रियल फील, टू गिव इट मोशन ब्लर, the readiness, the force motion blur, of course, the hue and saturations, the curves, the brightness, all of the things. So it look like this. ठीक है, okay. So here we create our final, not the final, but yeah, of course, our final meteor with a velocity blur or a motion blur, you can call it. तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर। सो यहाँ पर जो अगला स्टेप है वो है हमारे पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स। सो इफ़ यू यूज्ड आफ्टर इफेक्ट्स यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट पार्टिकल्स। जस्ट क्रिएट अ सॉलिड, नेम इट particles and add a plugin called CC particles system, and here you are particles. ओके, सो इस पार्टिकल सिस्टम को यूज़ करके ही मैंने उन पार्टिकल्स को बनाया है। ओके, सो आपको जस्ट आपके इस सेटिंग्स पर खेलना होगा, जिस भी तरह का आपका सीन है एंड जिस भी तरह के सीन को आप बनाना चाहते हो। तो मैंने सिर्फ इस सेटिंग्स को खेला है, लाइक ग्रेविटी को कम करके, वेलोसिटी को कम करके एंड लेयर को रोटेट करके, लाइक कुछ इस तरह। ठीक है, सो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सी दिस इज आवर पार्टिकल्स। ठीक है, वो तो डिटेल्स पार्टिकल्स है, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो दिस इज अ पार्टिकल सिस्टम आई यूज टू क्रिएट माई पार्टिकल्स। ओके, सो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ एंड वापस चलते हैं हमारे उसी स्टेप पर जहाँ पर हम थे। ओके, सो आई यूज्ड दिस पार्टिकल system to create my all particles, you can call this. ठीक है, so let's see one by one what I did to my particles.
ओके, सो आई फर्स्टली ऐड दिस इज पार्टिकल सिस्टम। एंड जैसे मैंने बताया था आपको कि पार्टिकल्स को क्रिएट करना है एंड आपको सेटिंग्स पर खेलना है। एंड जस्ट टू क्रिएट दिस पार्टिकल लुक, मतलब जस्ट एक जो पार्टिकल्स होते हैं ना, फायर पार्टिकल्स, जैसे कि एक मीटियोर आ रहा है तो ऑफकोर्स हमें डिटेलिंग के लिए उन पार्टिकल्स को ऐड करना होगा। सो दिस काइंड ऑफ लुक लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद और एक पार्टिकल्स की लेयर, तो मेरी जो पहली लेयर है वो सिर्फ मीटियोर तक ही सीमित थी, जिसे मैंने मतलब जिस तरह मैंने उसके सेटिंग्स पर खेला है, ठीक है। इस पार्टिकल्स का ब्लेंडिंग मोड मैंने क्लासिक कलर डॉज रखा है एंड जो सेकंड पार्टिकल्स है उसका मैंने स्क्रीन रखा है। सो ये जो पार्टिकल है वो मेरे मीटियोर तक ही सीमित है, लाइक ये मीटियोर के पीछे जा नहीं रहे, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू गिव इट डिटेल। बट जब मैं सेकंड पार्टिकल्स का लेयर ओपन करता हूँ, सी what it did. The second particle layer is flowing outer in the space. It gives a feel to it adds a more detail on our meteor, ठीक है। उसके बाद मैंने और एक पार्टिकल्स की लेयर ली एंड उन पार्टिकल्स को सिर्फ लाइन के जगह, लाइक यहाँ मैं अगर जाऊँ तो पार्टिकल्स में जाके लाइन की जगह शेडेड स्पीयर को यूज़ किया है टू ऐड सम एक्स्ट्रा डिटेल, मतलब एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, लाइक इट सीम्स लाइक अ फायरी पार्टिकल्स फ्लोइंग इन दी स्पेस, फ्लोइंग इन दी एयर, ठीक है। एंड और एक पार्टिकल्स को यूज़ किया है टू ऐड मोर डिटेल्स, जस्ट सिंपल थिंग, ओके। सो दिस इज आवर पार्टिकल लेयर्स, दिस इज आवर अर्थ लेयर, दिस स्पेस स्टार्स, दिस इज आवर मीटियोर लेयर। सो काफ़ी सिंपल कॉम्प है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट आपको करना होगा। सो या दिस इज व्हाट आई डिड विथ माय कॉम्प। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर कि अगली मतलब आगे मैंने क्या किया। सो इसके बाद जो भी मैंने किया वो टोटली डिटेलिंग है। अब हमारा जो मेन काम था, मतलब हमारा जो बेस था, हमें जो बेस क्रिएट करना था, लाइक अर्थ, स्पेस, मीटियोर, प्रॉपर कंपोजिशन एंड सम पार्टिकल्स। सो ये हमारा बेस हो गया। अभी हमारी डिटेलिंग बाकी है, ठीक है। सो अब हम करेंगे डिटेल, ओके। सो उसके बाद मैंने ऐड किया एक फायर, मतलब फायर एलिमेंट है जो फायर मीटियोर जो आग पकड़ता है ना, उस तरह का फायर। सो द फायर काइंड ऑफ लुक लाइक दिस एक्चुअली, ओके। बट ये फायर ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये डालो। तो मैंने दो रेंडर निकाले हैं, एक विदाउट फायर, एक विथ फायर, एक विदाउट फायर, ओके। सो दिस इज एड ऑन टू मेक सीन मोर रियलिस्टिक, बट मैंने दो रेंडर निकाले आपको, मैंने जैसा बताया। सो आप इस लेयर को, इस एसेट को डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। ये रहा मेरा दूसरा फ्लेम थ्रोअर टू गिव इट मोर रियलिज्म, ओके। बट मैं अभी के लिए इन फायर लेयर को बंद ऑफ कर रहा हूँ टू शो यू प्रॉपरली हाउ व्हाट आई डिड टू मेक क्रिएटेड डिटेल्स इन इट, ओके। सो अब जो मेन चीज़ है जो कि हमें क्रिएट करनी है, जो कि नेचुरली होती है, वो है वाइंड। सो वाइंड को मैंने कैसे क्रिएट किया आफ्टर इफेक्ट के अंदर, बहुत ही सिंपल है, बट इट शोज, मतलब किसी भी प्रोसेस को करना सिंपल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हार्ड है। एक बार आप कोई भी चीज़ कर ले तो वो इजी लगने लगती है, बट विद आफ्टर इफेक्ट्स you are creating actually you are simulating a wind with a fractal noise मतलब you are creating a wind using a fractal noise। सो ये बताता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो आफ्टर इफेक्ट के साथ, आपके सीन के साथ, बिकॉज एक्चुअल में एयर को, वाइंड को क्रिएट करना एक पार्टिकल सिस्टम है हुडिनी के अंदर, टू क्रिएट दैट वाइंड, टू क्रिएट दैट वेलोसिटी, ब्लर, स्मोक,
fog. So yeah, this is all kind of simulations in Houdini. But in After Effects, if you did it with fractal noise, it shows you how good you are in the VFX, in the visual effects. So here what I did to create my fractal wind. ठीक है, so see this is my fractal wind to show the speed of the meteor. ठीक है, so maybe ये ट्यूटोरियल आपको बोर ना हो रहा हो एंड इसमें आपको कुछ सीखने मिल रहा हो. सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल, बिकॉज ये ट्यूटोरियल मुझे पता था कि काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि मैं इसे डिटेल में देना चाहता था एंड डिटेल में बताना चाहता था. सो आई क्रिएटेड अ वाइंड यूजिंग fractal noise already, and here I show you how I did it. So if I close all my effects, so मैंने फ्रैक्टल नॉइज़ को कैसे यूज़ किया है चलो बताता हूँ. सो मैं इन सारे लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ एंड लेट्स क्रिएट अ सॉलिड कॉल्ड इट fractal wind, and let solo this layer. So I'll firstly add a fractal noise, of course, fractal noise. So in the fractal noise हमें क्रिएट करना है एक वाइंड सा दिखने वाला, मतलब एक क्योंकि जो वाइंड है, जिस तरह के वाइंड हमें चाहिए वो एक बहुत ही स्ट्रेच वाइंड है, क्योंकि हमें एक फील देना है वाइंड का, तो हमें एक स्ट्रेच फ्रैक्टल नॉइज़ को क्रिएट करना पड़ेगा. सो व्हाट आई डिड इज़ टू गो टू द ट्रांसफॉर्म यूनिफॉर्म स्केलिंग ऑफ द यूनिफॉर्म स्केलिंग एंड स्ट्रेच द स्केल विथ like this and use fractal types according to your settings. Like मैंने शायद से हाँ मैंने सब स्केल यूज़ किया था to create my wind. ठीक है, so see this is artificial, मतलब artistic way to create anything in the After Effects as a VFX artist in a very sufficient time. So yeah, so what I did after this, I just animate this like this. Okay, so animate this like this, and you got your base of your wind. ठीक है, you got your base of your wind, and अब इसे भी थोड़ा सा कम कर सकते हो. Okay, if I use motion blur, so this is not working for this composition. So yeah, तो fractal noise, with the fractal noise I created a wind layer for my meteor scene. ठीक है, so इस चीज़ को भी यूज़ करके हम इतना कुछ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद I'll just add a fast flux blur, give it 2 3 actually. ठीक है, and this is your wind, and you need to just mask out your wind structure. Okay, this look like a very weird. And set the blending mode to the screen of the fractal noise and increase the feather, decrease the amount. So yeah, see, this is kind of look like a wind that is coming from the meteor.
ठीक है। सो इस तरह फ्रैक्टल नॉइज़ को यूज़ करके मैंने एंड उसे प्रॉपर तरीके से प्लेस करके, ऑफ कोर्स प्लेस भी करना होगा प्रॉपर तरीके से। मैंने आपको जस्ट एक प्रोसेस बताई है कि एक वाइंड को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, एक वाइंड के फेक इल्यूजन को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो in After Effects, totally in After Effects. So there is a artistic way to create anything in After Effects. I'll just show you, मतलब I'll just show you the process of making wind, how I used wind, how I make wind. So yeah, this is just After Effects way to create wind. So इस तरह मैंने कुछ यूज़ करके, इस तरह चीज़ों को यूज़ करके मैंने बनाया है मेरा फ्रैक्टल वाइंड। सो या ठीक है, यह है वो एयर। अगर मैं पार्टिकल्स को ऑफ कर दूँ, सो दिस लुक लाइक दिस। सो उसके बाद मैंने अगेन अ फास्ट वॉक ब्लर एंड उसके बाद अगेन RSMB प्रो प्लगइन, जिसने मेरे जो वाइंड है उसमें एक फोर्स मोशन ब्लर को ऐड किया है, जिससे ये थोड़ा और रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद आई जस्ट यूज़ टिंट, बिकॉज ये जो मेरा फ्रैक्टल नॉइस था वो बहुत ही ब्राइट लग रहा था। सो आई यूज़ टिंट एंड मेक इट लिटिल बिट स्मोकी बेस्ड ऑन योर सीन सॉरी। सो या सीन के हिसाब से मैंने पूरे कंपोजिशन को क्रिएट किया है। सॉरी, मैं बहुत ही दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, सो उस सॉरी, मैं शायद बहुत ही दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड वो भी ट्यूटोरियल, तो आई जस्ट लॉस्ट माई हैबिट। ओके, सो हियर वी क्रिएट आवर वाइंड। ठीक है, मैं पार्टिकल्स को ऑन कर देता हूँ। सो उसके बाद मैंने और एक फ्रैक्टल वाइंड को यूज़ किया है, बट कुछ अलग तरीके से। अगर मैं इस फ्रैक्टल वाइंड को ऑफ कर दूँ एंड पार्टिकल्स को ऑफ कर दूँ, सो सी दिस फ्रैक्टल वाइंड गिव मी अ फील ऑफ द फायर। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपके मास्क को चेंज करना है जिस भी तरह से आप चाह रहे हो, एंड उसमें जस्ट VC कलर वाइब्रेंस, जैसा कि मैंने कहा VC कलर वाइब्रेंस को यूज़ करना है टू मेक इट अ मोर फायरी लुक, टू मेक इट अ फायरी लुक। सो या आई जस्ट डिड दिस टू मेक इट अ फायरी लुक। So this is my fractal wind 1, so this is my fractal wind 2 for more details. ठीक है, so look, just look at this composition. This gives me a realistic feel that this is very realistic, मतलब this is very cinematic. I fell in love with that. So if I turn on the particles layer, this kind of look like this. So our 70% composition, our meteor scene has completed already. तो ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा होगा, बट इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, एंड या मतलब हो चुका है ऑलरेडी लंबा। सो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब देखते हैं जो बाकी की चीज़ें हैं, जो डिटेलिंग थी, आउटर डिटेलिंग, मतलब अब जो ऊपर की डिटेलिंग है वो देखते हैं। सो उसके बाद मैंने क्या ऐड किया, उसके बाद मैंने एक ब्लर, एक विग्नेट टाइप का ब्लर ऐड किया है हमारे टोटल सीन में। सो ज़्यादा तो नहीं है, बट थोड़ा फार ये हमारे सीन को इम्प्रूव करता है। सी ऑफ on the blur of the corner of our composition। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐड किया एक हेज ग्लो। दिस जस्ट a solid, just create a solid and create a mask and just add
सो मास्क करने के बाद जस्ट आपको उसका फेदर इंक्रीज कर देना है, ठीक है. सो it gives a feel that our meteor's edge is burning. So उसके बाद मैंने ऐड किया एक हीट डिस्टॉर्शन लेयर, बिकॉज हीट डिस्टॉर्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल एंड थिंग एंड लेयर for me, because see, I'll show you in a while. So this is my meteor scene. Okay, if I close this, so before after. तो जब भी कोई फायरी चीज़ या कोई फायर होती है, सो उसमें से एक हीट डिस्टॉर्शन निकलता है. मतलब जब भी आप किसी फायर को देखते हो तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो उसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है. लाइक डिस्टॉर्शन, आई थिंक मैं आपको कैसे बताऊँ, लाइक दिस. सो ये थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है. सो इस तरह का कुछ डिस्टॉर्शन होता है रियल वर्ल्ड में भी, ठीक है. सो I used heat distortion to create that detail of the fire, because our meteor is in the fire. ठीक है, just simple thing, simple composition. Okay, just use the heat distortion, and if you do not have the plugin of heat distortion, you can also use a turbulence. Okay, turbulence displace. You can also use turbulent displace. If I, ठीक है, देखो turbulent displace. ओके, turbulent displace से भी आप इस तरह का हीट डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. ओके, देखो, जस्ट यूज अ मास्क ऑन इट. सो या टर्बुलेंट डिस्प्ले से भी आप हीट डिस्टॉर्शन को क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज माई हीट डिस्टॉर्शन लेयर, एंड या माई लास्ट लेयर ऑफ माई मेन कॉम्प इज NV glow, means environment glow. So this is my environment glow technique. Look how this looks. So just adding a environment glow, just look at the scene, how it looks, how it add feels, how it add feeling, and the cinematic look. ठीक है. So just to add environment glow, to add some glow to make it feel more realistic, to make it feel more realistic and cinematic. So this is my main comp. तो ये रहा मेरा मेन कॉम जहाँ मैंने आपको टोटली बता दिया है कि मैंने इस सीन को कैसे क्रिएट किया है, टोटली फ्रॉम स्क्रैच. मतलब मैंने ब्रेकडाउन बताया है कि कैसे क्रिएट किया है, बट आप भी इस तरह के सीन को क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजीली, बिकॉज मैंने आपको समझा दिया है. सो या माई लास्ट लेयर इज NV glow. हियर आई शो यू ऑल माई work and details and workflow to create this meteor scene in After Effects. So yeah, this is my full main comp where I create my meteor effect scene with After Effects. And yeah, अगर आप चाहो तो फायर को भी ऐड कर सकते हो like this. ठीक है. सो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है. हाँ ठीक है, ये ठीक लग रहा है. तो ये कुछ ठीक लग रहा है, बट मैं इसमें फायर नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे यही सीन बहुत ही सिनेमैटिक लग रहा है. क्या बताऊँ मैं आपको. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल मेन कॉम्प where we composite meteor shower scene, meteor effect scene in After Effects. तो इन सारों को प्री कंपोज करके मैंने इसका एक फाइनल कॉम्प बना लिया है. ठीक है. एंड
यहाँ पर अब बाकी की चीज़ें हैं, एक बाकी का फील देना है, एक शेक डालना होगा हमारे सीन में टू मेक इट फील रियलिस्टिक। सी, तो यहाँ पे देखो ये सीन कैसा लग रहा है, बट सी नाउ, ठीक है। ये जो विगल है, ये जो पोजीशन जो शेक हो रहा है, कैमरा शेक हो रहा है, ये एक रियल फील डाल रहा है, एक एक्चुअल एक्चुअल वर्ल्ड का, ठीक है। सो सी, this is just a static shot, but this is a shot we need to create cinematically highly engaged our meteor scene. So मैंने just एक कलर करेक्शन किया है, उसके बाद शार्पन द फिल्म ग्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एफेक्ट सीन पर क्रिएट कर रहे हो, मतलब एफेक्ट सीन्स पर काम कर रहे हो। एंड या द कैमरा शेक, सो हाउ आई ऐड द कैमरा शेक, आई विल टेल यू। सो कैमरा शेक ऐड करने के लिए मैंने सिर्फ जस्ट एक नल लेयर को ऐड किया है, एंड मेरे जो फाइनल कंपोजिशन को है वो एक नल को पेरेंट कर दिया है। सो उस नल लेयर को मैंने नाम दिया कैम शेक। सो उसके पोजीशन में जाके मैंने अल्ट क्लिक से एक्सप्रेशन में गया एंड विगल को यूज़ करके यहाँ जस्ट एक एक्सप्रेशन दिया लाइक 5,10 एंड सी द कैमरा शेक इन द पोजीशन। सो इसी तरह यूज़ करके आप भी क्रिएट कर सकते हो इस तरह के मीटियोर सीन को। सो या दिस इज द फाइनल मीटियोर सीन we have created in After Effects. So thanks for watching this tutorial, this video, and if you followed this channel, make sure to subscribe the channel because a lot of the real content, huge content coming up on the channel. So yeah, this is our meteor scene we have created with totally in After Effects. So create your visual effects scenes. Until then, I'll see you in the next one with the new visual effect video.